प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अ, हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों में सहायता करने वाला परमेश्वर है। पर हमारा डिसीज़न होना चाहिए या हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें क्या चुनाव करना है। हालेलुया! तो परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीषित करता है। आज का वचन सुनने के पहले मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाएँगे और परमेश्वर अपना कार्य करेगा और परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है वो कार्य किए बगैर वो दोबारा परमेश्वर के पास लौटता नहीं। तो आज हम अगर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा तो वो 100% हमारे जीवनों में कार्य करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु हर एक के जीवन की जो कमी घटी है प्रभु, अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई मुसीबतों में है प्रभु यीशु मसीह, आप सब देख रहे हैं, आपकी आँखें स्वर्ग से सबको निहारती है मेरे जीवित है खुदा। और आज मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जहाँ कहाँ से वो ये लोग देख रहे हैं मुझे प्रभु यीशु मसीह, आज उनके घर में आपकी पवित्र आत्मा उतर कर आने पाए प्रभु। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये पवित्र वचन उनके घरों में, उनके हृदय में, उनके जीवनों में उतरने पाए प्रभु। और ये वचन मेरे जीवित है खुदा 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसे मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। सच में परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। एक ऐसा समय आया था राजा दाऊद के जीवन में कि वो परमेश्वर का जो वाचा की जो संदूक थी, तो उसे दाविदपुर में लाना था। ये सब होने के पहले जो पलिश्ती लोग थे, पलिश्ती लोगों ने परमेश्वर के पवित्र वाचा की संदूक को वो युद्ध में उठाकर वो लेकर गए थे। और उन्होंने फिर उस पवित्र परमेश्वर के वाचा की संदूक को, आर्क ऑफ कवेनेंट जिसे हम कहते हैं, उसको उन्होंने दागोन करके जो उनका पलिश्ती लोगों का जो देवता था, उसके मंदिर में वो रखा। दागोन के बाजू में उन्होंने परमेश्वर के पवित्र पवित्र और अति पवित्र वाचा की संदूक को उन्होंने रखा। और दूसरे दिन उठकर जब वो लोग मंदिर में आए पलिश्ती लोग, और क्या देखते कि वो जो दागोन की मूरत थी वो अपने बादशाह के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरी पड़ी हुई थी, जैसे कि उसके पैर छोड़ी है। तो उन्होंने दोबारा उस दागोन की मूरत को खड़ा किया। दूसरे दिन आके वो दोबारा क्या देखते कि वो मूरत वो मंदिर के कटहरे पर पड़ी हुई है, उसका हाथ टूटा हुआ है, उसका सिर टूटा हुआ है। फिर वो लोग डर गए कि ये क्या है? और वो मंदिर के वो चौखट पर वो दागोन की मूरत गिरी पड़ी थी। तब से ये पलिश्ती लोग उस मंदिर के चौखट पे कभी पैर नहीं रखते। वो उनकी भावना है। पर हमारा जीवित परमेश्वर, उसका पवित्र वचन, क्योंकि उस वाचा की संदूक में परमेश्वर ने क्या रखा था? वो मूसा को क्या आज्ञा दी थी कि उसमें मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएँ दी थी, वो थी हारून की लकड़ी थी, वहाँ पर छड़ी थी हारून की, और मन्ना का वो पात्र वहाँ पे था। वो पवित्र सब चीज़ें थे और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि वो पवित्र है मेरे प्रभु। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र है, तो वो पवित्र चीज़ों को हम बहुत बार हल्के में लेते हैं मेरे प्रभु, कि क्या फ़र्क पड़ता है? परमेश्वर का वचन हमने स्कार्फ लिए बगैर सुनाया, पढ़ा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ॉरेनर्स क्यों नहीं, कैसे करते हैं? लोग बड़े-बड़े प्रीचर्स के उदाहरण देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने सर ढका, नहीं ढका। और यानी परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के कार्य को आज मैं देखती हूँ बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को वो बता सकते हैं, उनमें अनॉइंट रहता है। पर प्रभु की दासियाँ सर को ढकती नहीं है। ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर को हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए।
हम बहुत बार इतना लाइट ले लेते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना की नहीं की, वैसे सो जाते हैं, सुबह उठे परमेश्वर के हाथ में खुद को, अपने व्हीकल को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर को उसके पवित्र बाड़े में रखते नहीं, लहू के बाड़े में। बस उठ के ब्रश करते, नहा धो के ऑफिस को चले जाते। फिर ऑफिस में मुसीबतें आते हैं, कभी कभी संघर्ष होता है, कभी बुरे एक्सीडेंट से मुकाबला करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मेरे प्रो, हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं। तो उसी रीति से फलिश्ती लोगों को लगा कि इनका वाचा का संदूक क्या है, उन्होंने दागोन दागोन के बाजू में रखा, परंतु परमेश्वर ने जो उनको दिखाया सामर्थ्य, वो लोग डर गए। फिर वहां से उन्होंने और किसी जगह पर परमेश्वर का वो संदूक उन्होंने रखा, अशदोद के दागोन के मंदिर में पहला उन्होंने रखा। फिर उन्होंने और दूसरी जगह पर परमेश्वर का वो वाचा का संदूक वहां पे रखा। यानी वो लोग डर गए थे कि अरे ये क्या हो रहा है। और वो जो वाचा का संदूक था, तो उसकी सेवा करने के लिए या कोई भी ऐरा गैरा वहां पर आकर खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पवित्र था। और वो पवित्रता से वो परम पवित्र स्थान में रखने वाली वो वाचा का संदूक था परमेश्वर का। तो वहां पर हम अगर देखते हैं कि वो लोग कुछ लोग वो वाचा के संदूक को झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ था, ये भी आज हम देखेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन देखते हैं, दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय 6 और 7 आयत हम देखेंगे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। उज्जा जो था वो एक खुद लेवी था। परमेश्वर ने परमेश्वर की सेवा के लिए ये याजक गण को चुनाव करने के लिए लेवी वंश को ही चुना हुआ था। फिर भी देखो, सब पास्टर, सब रेवरेंड्स या कोई भी परमेश्वर के सेवक, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु परमेश्वर की सेवा तुम किस रीति से करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सैमुअल 6 चैप्टर 6 and 7 verses। तो हम तो परमेश्वर के सेवक किस रीति से परमेश्वर की सेवा करते। उज्जा भी एक लेवी था, और उन्होंने जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। जो एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी वो नई बैलगाड़ी थी, उसमें वो वाचा का संदूक था, क्योंकि पलिश्ती डर गए थे। पलिश्तियों को पता चला कि इनका परमेश्वर बहुत अद्भुत है, अगर ये वाचा की संदूक हम हमारे पास रखेंगे तो मुसीबतें मुसीबतें मुश्किलें आफतें आएंगी ही आएंगी। तो हमें क्या करना है, इसे दोबारा इसराइली लोगों के हाथ में, दाऊद के हाथ में वो देना है। तो इसलिए वो लोगों ने नई बैलगाड़ी बनाई, उसमें वो वाचा का संदूक रखा, और वो यहूदियों के, इसराइलियों के पास भेज दिया था। तब रास्ते में जब वो लोग नाकोन के खलिहान तक आए, तब अचानक वो बैलगाड़ी के जो आगे के जो 2 बैल थे, उन्होंने ठोकर खाई, और वो वाचा का संदूक जो था, तो बैलगाड़ी से वो गिरने वाला था। इसलिए तुरंत उज्जा ने अपना हाथ लगाया, उसे थाम लिया। क्या ये इसने बुरा किया क्या? अगर वाचा का संदूक गिर रहा है और वो उसे थाम रहा है, तो ये अच्छा था या बुरा था? तो आइए हम 7वें वचन में देखते हैं। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसे मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हालेलुया! क्या ये बुरा कर रहा था क्या? उसने वाचा का संदूक गिरने से उसको बचाया, ठोकर खाकर वो गिर रहा था, उसने बचाया। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके दोष के कारण, वो तो लेवी था, वो परमेश्वर की सेवा उसको, पर हर लेवी को परमेश्वर की सेवा करने की अथॉरिटी नहीं थी मेरे प्रो। पर ये लेवी होकर भी
अगर परमेश्वर का काम करते हो, परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर क्या देखता है कि तुम किस रीति से सेवा कर रहे, किस रीति से तुम्हारा चर्च बढ़ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना ऑफरिंग तुमको मिल रहा है, ये परमेश्वर नहीं देखता। परंतु प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर, यहोवा पिता क्या देखता है? हमारा हार्ट, हमारा हृदय वो देखता है कि हमारा हृदय दोष से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है, कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ है, क्या है? परमेश्वर के नजर में उज्जा के लिए कुछ तो दोष था। यहाँ पे क्लियर वचन हमें बताता है, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण, उज्जा के दोष के कारण, कि परमेश्वर का वाचा का संदूक ये पवित्र है, उसे पवित्रता से ही हमें उसे हैंडल करना है या उसको संभालना है, उसकी देखभाल करना है। तो कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि उज्जा को भेजा था वो लाने के लिए, परंतु उसका दोष ये था कि उसका हार्ट या उसका उस वक्त कुछ उसके दिमाग में कुछ और बातें चल रही होगी, जो है वो परमेश्वर जानता था। यहोवा पिता को मालूम था कि वो वहां पर क्या कर रहा है, या वो किस परिस्थिति से आया हुआ था, वो शायद क्या कर कर आया था, वो परमेश्वर को और उज्जा को ही पता था। इसलिए परमेश्वर का कोप भड़का। परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है कि हम लोग परमेश्वर की सेवा किस रीति से करते, हम परमेश्वर के कार्य में अपना योगदान किस रीति से देते, या हमें लगता है हमने ऑफरिंग दिया, 1/10 दिया, दशमांश दिया, हमारा काम वहां पर खत्म हुआ। नहीं मेरे प्रो, तुम किस रीति से देते हो, किस तुम्हारा देने का उद्देश्य क्या है, नेचर क्या है, परमेश्वर वो देखता है। और उसी रीति से परमेश्वर ने उज्जा को वही के वही वो मरा उस जगह पर। फिर हम क्या देखते हैं, क्योंकि पलिश्ती लोग जो थे वो अपने देवताओं को बैलगाड़ी में लेकर जाते थे। दो बातें वहां पर हुई थी, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं था कि परमेश्वर का बादशाह का संदूक बैलगाड़ी में लेकर जाए या किसी गाड़ी में लेकर जाओ, ट्रेन में, फ्लाइट में। ये प्रभु को पसंद नहीं था। प्रभु को चाहिए था कि, क्योंकि वो जो वाचा का संदूक था उसको दो कड़ियां लगाई हुई थी और उसमें दो डंडियां थी, कि उसे कंधे पर लेकर उसे चलते हुए वो जाना है। हमें परमेश्वर का काम करते समय, परमेश्वर की सेवा करते समय अगर कंफर्टेबल हम रहेंगे तो वो सेवा ही क्या है। पर जब सेवा में मुश्किलें आते, ठोकर लग जाती है, लोग हमारी निंदा करते हैं, हम परेशानियों में से जाते हैं, फिर भी चलते रहते परमेश्वर के संग आखिर तक, तो प्रभु हमें आशीषित करता है मेरे प्रभु। और वो वाचा की संदूक को कंधे पर ही लेकर जाना था। ये दो गलतियां हुई थी, क्योंकि वो नए गाड़ी में था जो पलिश्ती लोगों ने रखा था। उज्जा का कुछ तो दोष था जो परमेश्वर के नजर में था, वो एक कारण था। और दूसरा कारण कि उन्होंने कंधे पर वो उसे नहीं लिया था, इसलिए वो दुर्घटना वहां पे हुई थी। राजा दाऊद बहुत डर गया। राजा दाऊद को लगा कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ। उसे वो अच्छा नहीं लगा कि उज्जा वहां पर मर गया, तो उसे वो पसंद नहीं आया। तो यहोवा के संदूक के भीतर फिर हम देखते हैं कि राजा दाऊद जब डर गया मेरे प्यो, तो दाऊद राजा ने कहा कि अरे, यहोवा को यहोवा के संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। अगर हम देखते हैं 9वां वचन, दूसरा शमूएल, उसका हम 6वां अध्याय देख रहे, उसके 9वीं आयत में लिखा है, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए, ये दाविदपुर में कैसे लेकर जाए। परमेश्वर तो दंड दे रहा है, परमेश्वर का वहां पर गुस्सा फूट पड़ा है, परमेश्वर का क्रोध उसने देखा और वो बहुत डर गया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़का। और दाऊद भी डर गया था कि अरे, मैं अगर मेरे दाऊदपुर में उसे लेकर जाता हूं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और डर के मारे उसने वो वाचा का संदूक अपने घर में नहीं लाया। और यहोवा परमेश्वर के कुछ नियम थे। परमेश्वर किसी को दंड देने वाला परमेश्वर नहीं था। उज्जा ने वो नियमों का उल्लंघन किया था,
नियमों का पालन नहीं किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था, और वो बैलगाड़ी में लेकर आए थे, कंधे पर उठाकर नहीं लाए थे, इसलिए वहां पर वो हुआ। फिर हाँ, उन्होंने क्या किया, वो अपने घर लाने को, दाऊदपुर में लाने को राजा दाऊद डरने लगा। फिर राजा दाऊद ने क्या किया, हम 11वीं आयत देखते हैं। यहोवा का संदूक मतवासी ओबेदेदोम के घर में उसे भेज दिया। ओबेदेदोम गित्ती, ये जो था इंसान, उसके घर पे भेज दिया। अभी यहाँ पर हम क्या देखते, राजा दाऊद जो परमेश्वर के समक्ष में रहने वाला, उसकी समक्षता में रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देने वाला, परमेश्वर की संगति में रहने वाला, परमेश्वर से प्रार्थना किए बगैर उसने ना तो कोई लड़ाई उसने लड़ी, या कभी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। पर परमेश्वर का कोप देखकर राजा खुद डर गया मेरे प्रियो। और राजा ने क्या किया, अपने दाविदपुर में वो वाचा का संदूक नहीं लाया, तो उसने ओबेदे दो गित्ती के घर पे वो भेज दिया। डर गए वो परमेश्वर से, और उसने भेज दिया मेरे प्रो। ओबेदे दोम गित्ती, इसने वो अपना परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था, तो उसने वो अपने साथ घर पे वो लेकर गया। हालेलुया। राजा जो परमेश्वर के फेलोशिप में बैठने वाला, उसने वाचा के संदूक का इनकार किया। इसका मतलब इन शॉर्ट उसने परमेश्वर का इनकार किया। पर ओबेदे दो गित्ती ने परमेश्वर को अपनाया। वो डरा नहीं कि उज्जा तो मर गया, अब मेरे घर पे आ रहा है, मेरी क्या हालत होगी, उसके भी 3-4 बेटे थे, अब मेरे साथ क्या होगा। उसने वो सब कुछ नहीं सोचा, परंतु उसने उसने परमेश्वर को स्वीकार किया। उसने परमेश्वर की उस वाचा के संदूक का उसने स्वागत किया मेरे प्रियो, और वो उसने अपने घर पे लेके गया। हमें भी परमेश्वर को उसके पवित्र आत्मा को हमें स्वागत करना है, उसको हमारे संग लेना है। ये परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है, जो लोग उसे ना बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने पहले कहा कि लोग इसे मैं कभी कभी देखती हूँ कि ऐसे धूल से भरा हुआ रहता है, उसके पन्ने जो है पवित्र बाइबल के, तो वो ऐसे चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि वो एकदम न्यू ब्रांड रहता है, उसको कभी यूज ही नहीं किया हुआ रहता है। हमारे मसीह लोग उसको कभी खोलते नहीं, कभी पढ़ते नहीं। यही तो है हमारे जीवन का वाचा का संदूक, जो प्रभु ने हमारे घर पे रखा है। जो पवित्र आत्मा है वो भी वाचा का संदूक है। प्रभु हमारे संग है मेरे प्रभु। पर आज हम परमेश्वर को मानते नहीं, उसके पवित्र बाइबल को रोज पढ़ने के लिए समय नहीं देते, मेडिटेशन के लिए समय नहीं देते। ये हमारा चुनाव है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर का इनकार किया, उसने उसको रेजरेक्ट किया, उसको डिनाई किया कि मेरे दाऊदपुर में ये नहीं आएगा, वो डर गया। परंतु जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहता है, परमेश्वर के फेलोशिप में रहना चाहता है, परमेश्वर के संगति में रहना चाहता है, तो वो डरता नहीं लोगों से, रिश्तेदारों से, किसी बात से वो डरता नहीं। अभी कुछ साल पहले एक आंटी थी, तो मैं ऐसे ही उनसे बात कर रही थी कि बहुत सारे प्रीचर है कि सर पे वो लेते नहीं स्कार्फ वगैरह या दुपट्टा। तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेनर्स देखो वो कहाँ लेते हैं, तो कुछ हम लेते हैं तो कोई नहीं लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे क्या कहा, ये बाइबल है, जो बाइबल है तो उसके ये जो पेज है, तो ये जस्ट पत्ते हैं, पन्ने हैं बाइबल के, उसका कुछ वैल्यू नहीं। वो उन्होंने मुझे कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, सर पे ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो बात बहुत बुरी लगी कि इतने मैच्योर्ड ये आंटी, वचन में अच्छी बड़ी हुई, बहुत बड़ी कलीसिया में जाने वाली, बिलीवर्स कलीसिया में जाने वाली ये आंटी ऐसा कैसे सोच सकती है। फिर मैंने वो बात को मैं भूल गई। पर परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर को अगर हम हल्के में लेते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर उतर कर आता है। और फिर वो आंटी को मैंने देखा कि उनको कुछ महीनों बाद पैरालिसिस से अटैक आया, और वो पैरालिटिक थे बहुत दिनों तक, वो ढंग से बोल नहीं पा रहे थे मेरे प्रियो। परमेश्वर सब देखता है मेरे प्रियो,
कि तुम किस रीति से परमेश्वर का स्वागत करते हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे बच्चों के लाइफ में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे परेशानियों में, तुम्हारे मुश्किलों में, तुम्हारे बीमारी में, तुम परमेश्वर को किस रीति से अपनाते हो, कितना कुड़कुड़ाते हो, परमेश्वर सब देखता है, जिस रीति से दाऊद ने किया था। और फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वचन कि परमेश्वर के लोगों ने, हम पहला सैमुएल उसका 6वां अध्याय और 19वीं आयत हम देखते हैं। 1 सैमुएल 6 चैप्टर वर्स 19। बेत शेमेदा के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वाचा की संदूक में, ये पलिश्ती लोगों ने झांक कर देखा। उसको एक्चुअली ऐसे कवर रहता था, उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा डाला रहता था, उसको कवर करते थे। उसे देखने की किसी को इजाजत नहीं थी पुराने नियम में, पर इन लोगों ने उसे देखने की कोशिश की, तो वही के वही 70 मनुष्य मर गए और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले परमेश्वर ने। तब वो पलिश्ती लोग डर गए और उन्होंने फिर परमेश्वर का वाचा का संदूक दाऊद के हाथ में देने के लिए भेज दिया था। पर दाऊद ने भी देखा कि उज्जा वहीं के वहीं मर गया, तो दाऊद के मन में भी डर पैदा हुआ और फिर वो वाचा का संदूक 3 महीने तक ओबेदे दोम गित्ती के घर पे रहा। उसने उस वाचा के संदूक का स्वागत किया, उसने उसकी देखभाल की। परमेश्वर ने उसके घर में क्यों रहने दिया? ओबेदे दोम गित्ती के घर पे परमेश्वर ने क्यों रहने दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय देखा। परमेश्वर ने देखा कि ये सच में मुझसे प्रेम करता है। दाऊद भी तो प्रेम करता था, पर दाऊद डर गया था। ओबेदेदोम गित्ती डरा हुआ नहीं था, उसने स्वागत किया, परमेश्वर को अपने घर में आने दिया और उसके हृदय को, उसके प्रेम को परमेश्वर ने जांचा, परखा। और क्या हुआ? फिर हम 11वीं आयत देखते हैं। यहोवा का संदूक मतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम गित्ती और उसके समस्त घराने को आशीषित किया। हालेलुया! जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे संग लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें ही आशीषित नहीं करता, पर हमारे घर में रहने वाले समस्त परिवार लोगों को, समस्त लोगों को, आने वाली पीढ़ी को भी प्रभु आशीषित करता है मेरे प्रभु। जिस रीति से परमेश्वर ने ओबेदेदोम गित्ती के घर में परमेश्वर की उपस्थिति आई, उसने अपनाया परमेश्वर को, ये उसका चुनाव था और उसकी वजह से वो आशीषित हुआ मेरे प्रियो। फिर दाऊद ने वह संदूक, दाऊद को जब लोगों ने कहा क्या, अरे वो आपको पता है क्या, वो ओबेदेदोम जिसके घर पे वो वाचा का संदूक भेजा था, वो कितना सारा आशीषित हुआ। परमेश्वर के बहुत सारे आशीष, बरकतें प्रभु ने उसके घर में दी है। जब दाऊद ने सुना, तो दाऊद ने सोचा कि नहीं, अब मुझे दाऊदपुर में उसे लेकर आना है। फिर वो जोर शोर से, फिर वो जय जयकार करते हुए, नरसिंगे फूंकते हुए, फिर वो लेकर अपने घर में लेने के लिए गया। जो कोई परमेश्वर की पवित्रता का स्वागत करते हैं और अपना घर परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, उसे परमेश्वर जरूर आशीषित करता है। अगर आपके घर में कोई प्रेयर मीटिंग होती है, अगर आपके घर में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाता है, स्तुति आराधना होती है, परमेश्वर को हम रोज इनवाइट करते हैं हमारे घर में, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है मेरे प्रो। तो जो कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा का स्वागत करता है, अपना घर परमेश्वर की सेवा के लिए खुला करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है मेरे प्रो। और और यह सच्चाई है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं किसी कारणवश, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कठिनाइयां आती है और हमारा आत्मिक जीवन, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी धार्मिकता धार्मिकता का जीवन मर जाता है।
जिस रीति से उज्जा मर गया। तो आज आज के तारीख में अगर हम बहुत सारे बातों में आज फंसे हुए लोग, हम परमेश्वर से जब भी दूर चले जाते, जैसे उस वाचा के संदूक को दाऊद ने दूर किया अपने से, वो डर गया था। और आज लोगों के पास वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीडियाज है जिनमें वो व्यस्त है, परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। फिर वो उनकी आत्मा, वो उनका स्पिरिचुअल लाइफ में वो मर जाते, उनका नाश होता है मेरे प्रो। तो यह वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर की नजदीकता, हमें उसकी फेलोशिप में, उसकी संगति में हमें बने रहना है मेरे प्रो। अगर हम परमेश्वर से दूर जाते मेरे प्रो, तो परमेश्वर की धार्मिकता से हम दूर होते, तो शायद हमारे जीवन कठिनाइयों भरा होता है मेरे प्रो। हमारी भक्ति से, हमारे विश्वास से और सच्चाई की वजह से प्रभु हमें आशीष दे सकता है। हम जिस भक्ति से प्रभु को स्तुति आराधना करते, जिस सच्चे हृदय से, सच्चे मन से और विश्वास से जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसकी पवित्र आत्मा का स्वागत करते, पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे समस्त पूरे परिवार को वो आशीषित करता है। वाचा का संदूक क्या दिखाता है? परमेश्वर की प्रेजेंस या उपस्थिति को दर्शाता है। और परमेश्वर के उस प्रेजेंस को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को ओबेदेदोम अपने साथ लेकर गया। हालेलुया। इसलिए उसके घर में बरकतें आई, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित करा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे हमें हर भाग में, हर क्षेत्र में वो हमें आशीषित करता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की बरकतों को हमारे साथ हम लेकर गए। हालेलुया। परमेश्वर के भक्ति, हमारा हृदय भक्तिपूर्ण है, विश्वास से भरा हुआ है। जब हम पूरे भक्ति से उसके सम्मुख आते हैं, सच्चे मन से उसके सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की फेलोशिप हमारे संग होती है मेरे प्रो। और फिर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते, तब परमेश्वर हमारे जॉब में, हमारे सेहत में, हमारे मुसीबतों में, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे विवाह में, हर क्षेत्र में, तुम्हारा करियर रहने दो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई रहने दो, हर भाग में, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को हम लेकर चले मेरे प्रभु। तो चुनाव, चॉइस हमारी है कि हमें प्रभु को रिजेक्ट करना है, इनकार करना है, या परमेश्वर की खोज करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से अगर खोजोगे, तो दुनिया के हर आशीषें, यानी पाप, बुराइयां नहीं, पर जो तुम चाहते हो, प्रभु तुम्हें हर आशीष से भरेगा। तो आज मेरे प्रियो, चुनाव हमारा है। क्या राजा दाऊद की तरह प्रभु से प्रेम करते हुए भी वहां से दूर होना चाहते, परमेश्वर का इनकार करना चाहते हैं, या ओबेदेदोम गित्ती की तरह परमेश्वर के वाचा के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहते हैं? आज चुनाव हमारा है मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित है सच्चे महान खुदा। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवन के कमी घुटियों को दूर कर दो प्रभु। आज परमेश्वर, आपने हमें हर तरह का चुनाव दिया है, अंधेरा का जीवन या उजाले का जीवन। प्रभु, आपने हमें नरक और स्वर्ग हर चीजों को दिखाया हुआ है प्रभु। आपका जीवन, पवित्रता का जीवन या पापी जीवन, हर एक बात का चुनाव प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु जी, आपने राजा दाऊद को भी कोई फोर्स नहीं किया कि तुम मेरा वाचा का संदूक दाऊदपुर में लेकर जाओ। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, अगर इस रीति से किसी ने आपका इनकार किया है प्रभु, लोगों की वजह से, डर की वजह से, आजू बाजू के हालातों की वजह से, अगर कोई आपको छोड़कर किसी और मार्ग में चले गए, तो मेरे जीवित खुदा आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। प्रभु आप उनको छुओ प्रभु,
और दोबारा उन्हें आपके पवित्र मार्ग में, आपके पवित्र राह में उन्हें लेकर आओ मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने के लिए समर्थी है परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा लोगों के घरों में उतर कर आने दो प्रभु। जो बंधन है यीशु मसीह के नाम से वो टूटने पाए प्रभु। हर एक रिबेलियन स्पिरिट को प्रभु जी, हर एक बलवा करने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो लोग प्रभु आपसे दूर हो रहे प्रभु, डर रहे प्रभु, सेवकाई कर रहे, पर अपना हृदय पूरी रीति से आपको नहीं दिया, पवित्रता का जीवन नहीं है। आज मेरे जीवित खुदा, आपका पवित्र सामर्थ्य उनके जीवनों में आने दो प्रभु। आपके इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु, जो ये महान घटना इस बाइबल में लिखी हुई है प्रभु, प्रभु इससे सीख हम लेने पाए प्रभु। इससे दया करो प्रभु, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, कि लोग आपको सच्चे मन से स्वीकार करें प्रभु, ताकि आप उन्हें आशीषित करना चाहते। मेरे जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह, मेरे सच्चे खुदा, आज लोगों के घरों में कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, उनको छुटकारा दो प्रभु, चंगाई से भर दो मेरे खुदा। मेरे खुदा, जो पति पत्नी दुआ करते बच्चों के लिए प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। गर्भ के फल को मेरे जीवित खुदा आशीषित करो प्रभु। पूरे 9 महीने 9 दिन लेकर अच्छी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी उनकी होने दो प्रभु। अच्छे तंदुरुस्त खूबसूरत बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो बच्चे दुआ कर रहे हैं प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उन्हें अपने पवित्र भंडार से मेरे जीवित खुदा अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जॉब नहीं है, जिनके भी बिजनेस में गिरावट है प्रभु, आज आप कार्य करो प्रभु, और उन्हें अच्छे जॉब से, अच्छे कंपनी, अच्छी पोस्ट से प्रभु, अच्छी सैलरी से उन्हें ब्लेस करो, आशीषित करो। आज उन्होंने प्रभु आपके पवित्र आत्मा अपने साथ लेकर चलने की उन्हें इच्छा दो प्रभु, क्योंकि आपका जीवन ही, आपका पवित्र आत्मा, आपके प्रेजेंस हमें आशीषित करता है। जिस रीति से ओबेदेदोम गित्ती को प्रभु आपने उसके समस्त घराने को आशीषित किया प्रभु, आज दुआ करती हूँ हर एक भाई, मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जवान, जो भी मसीह लोग आपको मुझे देख रहे प्रभु, आज उनके घरों में प्रभु आपकी बरकतें आने दो प्रभु। उन्होंने आपके प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को उन्होंने लेकर जाना चाहिए, और इसी वक्त उनके घरों में आपका प्रेजेंस उतर कर आ रहा है प्रभु, और वो महसूस करने पाए प्रभु। ऐसे मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ। और प्रभु आज उनको बहुत ऐसे आशीषित करो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सब लोगों के ऊपर, मेरे और मेरे कुटुंब के साथ हमेशा बनी रहे, और प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर और मुझ पर उंडेले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।